हेलो दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में स्क्रीन पर जितनी भी वोकैब डिस्प्ले हो रही है हम इसके बारे में आपको बताएंगे, इनका मीनिंग क्या है एंड इनको कैसे यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि सभी में टू लगा है। आपको मालूम होगा कि टू के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पर ऐसा नहीं है, जहाँ पर टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ की गई है। आपको मालूम होगा कि जितनी प्रेपोजिशंस हैं उनके बाद जब भी कोई वर्ब की फॉर्म आती है तो हम आईएनजी फॉर्म में ही लिखते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन का मतलब होता है संबंध या संबंधक, जो नाउन और प्रनाउन में संबंध बनाता है। इसको हम हमेशा नाउन और प्रनाउन से पहले यूज़ करते हैं। लेकिन आप सवाल पूछेंगे कि कई बार टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसका जवाब ये है कि टू को हम दो तरीके से यूज़ करते हैं, एक प्रेपोजिशन के तौर पर और दूसरा इन्फिनेटिव के तौर पर। जब हम इसे प्रेपोजिशन के तौर पर यूज़ करते हैं तो इसके बाद आने वाली वर्ब की फॉर्म को आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं और उसको नाउन या प्रोनाउन बनाते हैं। लेकिन जब उसे इन्फिनेटिव के तौर पर यूज़ किया है तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव का मतलब कि जब एक सेंटेंस में दो वर्ब आ जाती है तो उनको हम एक साथ नहीं लिख सकते, तो उसके बीच हम टू लगाते हैं। और टू के बाद जब भी कोई वर्ब आती है तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। लेकिन आपको मालूम कैसे चलेगा कि कहाँ पर उसे इन्फिनेटिव के तौर पर यूज़ किया और कहाँ पर इसे प्रेपोजिशन के तौर पर यूज़ किया है? इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है, आई वांट टू डू समथिंग इन माई लाइफ। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। इस सेंटेंस में वर्ब की दो फॉर्म आई है, एक वांट एंड दूसरी डू, और उनके बीच में लगा है टू। लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि टू को प्रेपोजिशन के तौर पर यूज़ किया या फिर इन्फिनेटिव के लिए। इस फैक्ट को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे कि टू के बाद कोई नाउन या प्रनाउन लगाकर कोई नया सेंटेंस बनाएंगे। अगर उसका मीनिंग क्लियर हुआ, मतलब अगर वो नाउन या प्रनाउन लगाकर सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हुआ, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर टू प्रेपोजिशन के तौर पर यूज़ किया गया है और उसके बाद डूइंग यूज़ करेंगे तो ऊपर वाला सेंटेंस गलत है। अगर मीनिंग क्लियर ना हुआ नाउन और प्रनाउन लगाने से, तो इसका मतलब है कि टू को इन्फिनेटिव के तौर पर यूज़ किया गया है और ऊपर वाला सेंटेंस सही है। सो इसके लिए हम सेंटेंस लेते हैं, आई वांट टू यू, जहाँ पर मैंने टू के बाद प्रनाउन का यूज़ किया है। जहाँ पर जो हमने सेंटेंस बनाया आई वांट टू यू, तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं बन रहा, कोई भी क्लियर मीनिंग नहीं दे रहा है, इसका इंग्लिश में कोई भी रूल नहीं है। सो आपको मालूम हुआ होगा कि ये सेंटेंस क्लियर मीनिंग नहीं दे रहा और ऊपर वाला सेंटेंस क्या हुआ, सही है, क्योंकि टू को इन्फिनेटिव के तौर पर यूज़ किया है और इन्फिनेटिव के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ही ट्राइड टू चीट मी, उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की। अब इसका फैक्ट क्लियर करते हैं प्रोनाउन लगाकर, ही ट्राइड टू इट। जहाँ पर भी ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि ये ऐसा इंग्लिश में रूल ही नहीं है और ऊपर वाला सेंटेंस क्लियर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आईएनजी फॉर्म वाले सेंटेंस लेते हैं, वो वोकैब लेते हैं जिसमें आईएनजी फॉर्म लगता है। हम उनमें दो एग्जांपल्स लेंगे, एक नाउन वाली और दूसरी आईएनजी वाली, ताकि आपको क्लियर होता रहे। फर्स्ट वन है लुक फॉरवर्ड टू, बेसब्री से इंतज़ार करना या फिर उम्मीद करना। इसको क्लियर करने के लिए कि आईएनजी फॉर्म क्यों लगा है, हम दो एग्जांपल लेंगे, नाउन और प्रनाउन की भी और वर्ब की भी। फर्स्ट एग्जांपल है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हर वेडिंग डे, मैं उसकी शादी के दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने नाउन लगाया है और मीनिंग क्लियर
मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, टू को प्रेपोजिशन के तौर पर यूज़ किया है। अगर कोई इसके बाद कोई वर्ब आएगी तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। सो वर्ब वाला सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू द वेडिंग। मैं शादी पर जाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट डे लेते हैं। एडवर्स टू के खिलाफ होना। पहले नाउन प्रनाउन वाला देख लेते हैं। ही इज़ एडवर्स टू योर डिसीजन। वो तुम्हारे डिसीजन के खिलाफ है। मीनिंग क्लियर मिल रहा है ना। तो दूसरा देखते हैं। आई एम एडवर्स टू टेकिंग ब्राइब। मैं रिश्वत लेने के खिलाफ हूँ। नेक्स्ट है विद अ व्यू टू के उद्देश्य से। नाउन के साथ देख लेते हैं इसका सेंटेंस। आई एम डूइंग दिस बिजनेस इन अ व्यू टू मनी। मैं पैसे के लिए ये बिजनेस कर रहा हूँ। दूसरा वर्ब के साथ। आई एम अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी विद अ व्यू टू स्पेंडिंग कंफर्टेबल लाइफ। मैं एक आरामदायक ज़िंदगी बिताने के लिए इतना पैसा कमा रहा हूँ। अमाउंट टू के बराबर होना। नाउन के साथ देख लेते हैं पहले सेंटेंसेस का। मिसलीडिंग द कोर्ट अमाउंट्स टू अ क्राइम। कोर्ट को गुमराह करना एक क्राइम के बराबर है। दूसरा है वर्ब के साथ। योर डूइंग्स अमाउंट टू मोलेस्टिंग द गर्ल्स। तुम्हारी करतूतें लड़कियों को छेड़ने के बराबर है। बी अकस्टम टू या फिर बी यूज टू, दोनों का मीनिंग होता है आदि होना। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं इन दोनों में से। पहला देख लें। ही इज़ अकस्टम्ड टू इट या फिर यूज टू इट, वो इसका आदि है। दूसरा जो वर्ब के साथ है। आई एम अकस्टम्ड टू गोइंग देयर। मैं वहाँ पर जाने का आदि हूँ। फील अप टू, कोई काम करने की हिम्मत होना। ज़्यादातर ये नेगेटिव फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है। आई डोंट फील अप टू एनी मोर वर्क। मेरी कोई और काम करने की हिम्मत नहीं है, मतलब एनर्जी नहीं है या सक्षम नहीं है। दूसरा है वर्ब के साथ। आई डोंट फील अप टू स्टडिंग टुडे। मुझ में आज पढ़ाई करने की हिम्मत नहीं है। टेक टू आदत बनाना या फिर सहारा बनाना। नाउन के साथ देख लेते हैं। आफ्टर डेथ ऑफ हिज सन ही हैज़ टेकन टू अल्कोहल। अपने बेटे की मौत के बाद उसने दारू का सहारा लिया या फिर दारू को आदत बनाया। दूसरा वर्ब के साथ। ही टुक टू फीडिंग द बर्ड्स डेली। उसने हर रोज़ पंछियों को चोगा डालने की आदत बनाई। रिवर्ट टू लौट आना। इट मीन्स गो बैक टू द प्रीवियस स्टेट, यानी कि जो आपने पहले करना छोड़ दिया था आप फिर उसी को करने में दोबारा लौट आए। जैसे सेंटेंस देख लेते हैं नाउन के साथ। यू हैव रिवर्टेड टू योर ओल्ड हैबिट्स। तुम अपनी पुरानी आदतों पर लौट आए। दूसरा है वर्ब के साथ। ही रिवर्टेड टू अब्यूजिंग अदर्स। वो दूसरों को गाली देने पर दोबारा लौट आया या फिर उतर आया। स्टूप टू किसी नीच काम पर उतरना। नाउन के साथ देख लेते हैं। ही कैन स्टूप टू एनी लेवल। वो किसी भी हद तक गिर सकता है या कह सकते हैं वो किसी भी नीच हद तक गिर सकता है। दूसरा सेंटेंस है वर्ब के साथ। ही हैज़ स्टूप्ड टू चीटिंग मी। वो मुझे धोखा देने के नीच काम पर उतर आया है। एकिन टू के समान। नाउन के साथ देख लेते हैं। इट्स टेस्ट इज एकिन टू चिकन। इसका टेस्ट चिकन के समान है या चिकन के जैसा है। दूसरा सेंटेंस है वर्ब के साथ। बाइंग दिस मशीन इज एकिन टू वेस्टिंग द मनी। इस मशीन को खरीदना पैसे बर्बाद करने के समान है या बराबर है।
व्हेन इट कम्स टू की बात आना, व्हेन इट कम्स टू हिस्टोरिकल प्लेसेस ही नेवर गोज देयर, जब कभी ऐतिहासिक प्लेसेस की बात आती है वो वहाँ पर कभी नहीं जाता। दूसरा वर्ब के साथ देख लेते हैं, व्हेन इट केम टू सिंगिंग यू वर नॉट देयर, जब गाने की बात आई तो तुम वहाँ पर नहीं थे। रिजॉर्ट टू सहारा लेना, ही हैड टू रिजॉर्ट टू द पुलिस अगेंस्ट हिज नेबर, उसे अपने पड़ोसी के विरुद्ध पुलिस का सहारा लेना पड़ा। वर्ब के साथ देख लेते हैं, दे हैड टू रिजॉर्ट टू बेगिंग, उनको मांगने का सहारा लेना पड़ा, या कह सकते हैं उनको भीख मांगने का सहारा लेना पड़ा। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।